सबको नमस्कार। मैं निशा ठाकुर आज अपने YouTube चैनल में आपको अंतराल भाग 2 +2 हिंदी की दूसरी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ अंडे के छिलके, लेखक हैं इसके मोहन राकेश, इसकी व्याख्या करके प्यारे बच्चों आपको समझाऊंगी। चलिए विस्तार पूर्वक से अध्ययन करते हैं। चलिए अंडे के छिलके पाठ को शुरू करते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले पात्रों पर नजर डालते हैं। पात्र इसमें श्याम, राधा, जमुना, वीना, गोपाल और माधव। ठीक है। राकेश मोहन ने जो है इसे लिखा हुआ है। हिंदी के प्रसिद्ध नाटक मोहन राकेश विरचित एकांकी अंडे के छिलके में एक रोचक और शिक्षाप्रद कहानी कही गई है। यह कहानी ऐसे परिवार की है जिसमें वृद्धा अम्मा, उसका नाम है जमुना, ठीक है, जमुना है वृद्धा, अपने तीनों बेटों के साथ रहती है। बड़े बेटे का नाम माधव है, माधव की पत्नी है राधा। मंझले बेटे का नाम गोपाल है और गोपाल की पत्नी का नाम है वीना। और सबसे छोटे बेटे का नाम है श्याम, जो कि अभी अविवाहित है, अभी कॉलेज में पढ़ता है। वह पूरे परिवार का लाडला है। श्याम वर्षा में भीगकर घर आता है, कहानी यहाँ से शुरू होती है, और छोटी भाभी बीना के कमरे में पर चला जाता है। कमरा साफ सुथरा और व्यवस्थित है। बीना भाभी उससे पूछती है कि वह कमरे में आते ही उसे क्यों पुकार रहा है। क्या उसे अपने घर आने के लिए भी भाभी की इजाजत चाहिए। ठीक है। जैसे ही वह जो है भैया के कमरे में आता है तो वह नॉक करके आता है। तो बिना उससे पूछती थी कि क्या तुम्हें जो है अपने घर में आने के लिए भी इजाजत चाहिए। वह भाभी के कमरे को अब अपना नहीं मानता। श्याम मजाक में कहता है कि अब तो वह कमरा उसे सचमुच पराया लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि बिना भाभी के आने से पहले यह कमरा कभी इतना जो है साफ सुथरा और व्यवस्थित नहीं था। भाभी उसकी बात से प्रसन्न होती है और उसे बरसाती बाहर उतारने के लिए कहती है, क्योंकि उससे अभी तक पानी निचुड़ रहा था, क्योंकि बरसात का मौसम था। अचानक श्याम भाभी से कहता है कि इस बरसात में उसका मन चाय पीने और उसके साथ कचौरी, समोसे कुछ खाने का कर रहा है। बीना भाभी कहती है कि 4-6 अंडे बाजार जाकर ले आओ, तो वह अंडे का हलवा बनाकर उसे खिलाएगी। अंडे के हलवे में डालने के लिए किशमिश भी जो है वह मंगाती है कि किशमिश भी ले आना तुम। श्याम बहुत हैरान होता है कि बीना भाभी घर में अंडे की बात कर रही है, जबकि माता जी इसके लिए सबको सख्त मना किया हुआ है। बीना उसे बताती है कि भैया गोपाल तो प्रातः नाश्ते में प्रतिदिन ऑमलेट बनाकर खाते हैं, और तभी तो बेड टी के बहाने हीटर अपने कमरे में ही रख छोड़ा है। एक फ्राइंग पैन भी रखा हुआ है। श्याम भाभी से स्पष्ट कह देता है कि वह अंडे तो भले ही अपने पैसों से लाएगा, परंतु माँ जी द्वारा पकड़े जाने पर स्पष्ट कह देगा कि अंडे वह अपनी इच्छा से नहीं लाया, बल्कि भाभी ने उससे मंगाए हैं। बीना का मानना है कि घर में चोरी से कोई भी काम करना उचित नहीं है। श्याम के बाजार जाने पर वह कमरा ठीक करने लगती है तो पाती है कि उसके पतिदेव के मोजे में अंडे के छिलके भरे पड़े हैं। वह मोजे को किनारे पर रख देती है। वह चाहती है कि उसकी पति इन छिलकों को नाली में गिरा दे और पूरे सप्ताह अंडे इकट्ठे कर बाहर फेंकने का यह काम छोड़ दे। वह श्याम के लिए चाय का पानी केतली में चढ़ाना चाहती है, परंतु पानी लेने के लिए उसे जेठानी राधा के कमरे में जाना पड़ता है। ठीक है। उसकी जेठानी का नाम है राधा। उसका कमरा अभी जो है बंद है। वह कमरे का दरवाजा खटखटाती है तो राधा जमाई लेते हुए जो है दरवाजा खोलती है, मानो सोकर उठी हो। बीना राधा से पूछती है कि वह दिन में क्यों सो रही है, तो राधा कहती है तो वह बताती है कि उसका सारा जो शरीर है वह टूट रहा है, इसलिए वह आराम के लिए लेट गई थी। बिना कमरे के भीतर पानी लेने जाती है तो उसकी जो है जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगती है। राधा उसके हंसने का कारण पूछती है तो वीना एक किताब लेकर जो है बाहर
आती है, जिसे राधा चारपाई पर अभी छोड़कर आई थी। पुस्तक का नाम था चंद्रकांता संतति नामक उपन्यास है, जो कि वह चोरी छुपे दरवाजा बंद करके पढ़ रही थी। मीना पूछती है कि यह उपन्यास चोरी छिपे क्यों पढ़ती है, तो राधा बताती है कि इस घर में जो है उपन्यास पढ़ना मना है। यदि जो है माता जी को पता चलेगा तो वह बुरा मानेंगी। ठीक है, फिर वह जो है ये कहती है कि वह तो कौशल्या भाभी के कहने पर यह उपन्यास पढ़ रही थी। मीना कहती है कि यह पुस्तक रामायण और महाभारत के मुकाबले में उसे बचकानी लग सकती है, परंतु यदि उसे यह पसंद है तो उसे अवश्य जो है पढ़े। वे दोनों चंद्रकांता संतति उपन्यास के नायक कुंवर वीरेंद्र सिंह के साहसिक कार्यों पर चर्चा करती है और राधा वीना से जानना चाहती है कि उपन्यास के अंत में वनकन्या और चंद्रकांता का क्या होता है, क्या दोनों की शादी जो है कुंवर से हो जाती है। तो वीना उसे कहती है कि वह अंत बता देगी तो कहानी का रोमांच खत्म हो जाएगा। वह जो है स्वयं पढ़कर इसलिए इसे जाने। वीना राधा से भी चाय पीने के लिए रुकने का आग्रह करती है और वह इस उपन्यास को पलंग पर फेंक देती है और केतली जो है स्टोव पर रखकर स्विच ऑन कर देती। इतने में वीना के पति गोपाल कमरे में आते हैं और चाय बनती देखकर कहते हैं कि वह ठीक समय पर आ गया। वीना मजाक में कहती है कि यह चाय उसके लिए नहीं है, शाम के लिए बन रही है, परंतु उन्हें एक कप इसमें से वह दे सकती है। गोपाल राधा भाभी की प्रशंसा करते हुए कहता है कि वह तो सदा रामायण और महाभारत ही पढ़ती रहती है। वह वीना को उल्हाना देता है कि वह जो सन्स एंड लवर्स, ठीक है, ये सन्स एंड लवर्स नॉवल है, इसे जो है D.H. लॉरेंस ने लिखा हुआ यह रोमांटिक नॉवल है। वीना यह सुनकर मुस्कुराती है क्योंकि वह जानती है कि आजकल राधा जी जो है कौन सी रामायण और महाभारत की शिक्षा ले रही है, क्योंकि उसके विचार से वीना भले ही जो है BA पास है, परंतु राधा भाभी के पास ज़्यादा अनुभव है। गोपाल भाभी के सम्मुख जो है सिगरेट पीने लगता है और वीना उसे टोकती हुई कहती है कि मैं घर के किसी सदस्य के सामने नहीं पीता। गोपाल कहता है कि वह राधा भाभी ने एक दिन उसे सिगरेट पीते हुए देख लिया था और माफ़ भी कर दिया था, इसलिए अब उनसे पर्दा नहीं करता और उनके सामने जो है सिगरेट पी लेता है और तो ज़रूरत पड़ने पर जो है उनके कमरे में छुप कर भी सिगरेट पी लेता था पहले। ठीक है, गोपाल यह भी बताता है कि 5 बरस से भाभी यह बात जानती है, परंतु उसने किसी को नहीं बताया। वीना कहती है कि जेठ जी तो अवश्य जो है जानते होंगे इस बारे में, क्योंकि भाभी ने बताया होगा। तो राधा जो है इनकार करती है। इतने में श्याम भी जो है बाजार से अंडे लेकर पहुंच जाता है, परंतु बड़े भाई को सामने देखकर भाभी को अंडे देने से सकुचाता है। मीना उससे अंडे ले लेती है और उन्हें तोड़कर फ्राइंग पैन में डालकर हलवा बनाने लगती है। वो बाजार से जो है किशमिश लाना भूल गया था और राधा भाभी जो है गोपाल भाभी राधा के सामने वीना को अंडे का हलवा बनाने से रोकना चाहता है। तो वीना कहती है कि भाभी को जो है सब कुछ एक न एक दिन पता लग ही जाएगा, आखिर आप भी तो प्रतिदिन प्रातः अंडे खाते हो। इस पर राधा कहती है कि उससे पहले से ही पता है, क्योंकि जो है सुबह सवेरे जो है खुशबू से पता चलता है कि किस दिन ऑमलेट बनता है, किस दिन अंडे फ्राई होते हैं। और इससे पहले श्याम भी यह बात बता चुका है कि वह भी सवेरे जो है कच्चे अंडे में दूध डालकर पीता है और अंडे का हलवा जो है वह तैयार करने लग जाती है और राधा को भी खाने के लिए देती है, परंतु राधा केवल चाय ही पीना चाहती है। इतने में क्या होता है कि ऐसे जो है जब उनका जो अंडे बनते हैं और ये सारे जो गप्पे मार रहे होते हैं, तो उतने में जो है अम्मा जमुना वीना को पुकारती हुई उनके कमरे की ओर चली आती है। वो जानना चाहती है कि गोपाल घर आया है कि नहीं। वीना के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, वह उसे खोलकर अंदर आती है तो श्याम को दरवाजे से सटा हुआ खड़ा देखती है। वह गोपाल से कहती है कि उसका कमरा जो है बारिश में चू रहा है, कितनी बार कह चुकी हूँ कि लिपाई करवा दो, परंतु सुनता ही नहीं है। सभी को हैरान देखकर माँ जी सोचने लगती है कि सब जो है सब कुछ
सब जो है ये चुपचाप क्यों खड़े हुए हैं। और सामने गोपाल खड़ा है और स्टोव के पास चमचा लिए बीना खड़ी थी। फ्राइंग पैन में पड़े अंडे के हलवे को प्लेट से उसने ढक दिया था और अंडे की छिलकों की जल्दी से जो है उसने सफाई कर दी थी और उनको जो जल्दी से वहाँ पर पड़े हुए जैम्पर से ढक दिया था। और सभी की कोशिश थी कि अंडे जो उन्होंने बनाए थे उसका पता जो है अम्मा को नहीं लगे। और बिना जो हीटर के पास खड़ी हुई थी तो अम्मा जी पूछते कि तू वहाँ पर खड़ी हुई क्या कर रही है, ठीक है। और उनको लगता है कि अगर अम्मा जी को पता चल गया है तो उन्हें दुख होगा, वे नाराज़ हो जाएगी। माँ जी बीना से पूछती है कि क्या कर रही हो तुम हीटर के पास। तो गोपाल कहता है कि उनका हाथ जल गया था तो वह जो है उस पर दवाई लगाने जा रहा था। अम्मा जी बिजली के हीटर की बुराई करती है और बिना के हाथ पर दवाई लगाना चाहती है। तो गोपाल बहाना बना देता है कि अम्मा जी। फिर बिना से पूछती है कि पैन में क्या रखा हुआ है। तो राधा जो है अचानक ही कहती है कि श्याम को खेलते हुए जो है उसके घुटने में चोट लग गई थी, इसलिए जो है चोट पर बांधने के लिए उसने पुल्टिस बनाया हुआ है। तो माँ जो है जैम्पर को नीचे पड़ा देखकर वीना को कहती है कि वह कपड़ों का ध्यान क्यों नहीं रखती। तो वीना जो है माँ को विश्वास दिलाती है कि वह कपड़ों का ध्यान आगे से रखेगी। माँ जी आप फिक्र न कीजिए। इतने में पलंग पर पड़ी किताब को देखकर माँ जी पूछती है कि वह कौन सी किताब है। सभी जो है सबका जाते हैं। श्याम और बिना माँ जी को विश्वास दिलाते हैं कि वह गुटका रामायण ही है जिसे पढ़ते पढ़ते राधा अपने साथ ले आई है। माँ जी को विश्वास नहीं होता कि गुटका रामायण इतने बड़े आकार की हो सकती है। ईश्वर श्याम बताता है कि यह नया एडिशन है माँ, जो बड़े आकार में आया हुआ है। अचानक माँ को याद आता है कि अभी बहुत सा काम पड़ा है, वह जाना चाहती है। तो श्याम जल्दी से उन्हें जो अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है। माँ जी पूछती है कि उसके तो पाँव में चोट लगी हुई है, वह उसे अंधेरे में कैसे दूसरे कमरे तक ले जाएगा। इस पर जो है गोपाल कहता है कि माँ आओ मैं तुम्हें जो है तुम्हारे कमरे तक ले जाता हूँ। माँ जी जाते हुए श्याम के जो है फ्राइंग पैन में पड़े अंडे के हलवे को जो है देखती है, परंतु वह जो है कुछ नहीं कहती है, ठीक है। और वहाँ पर जो है जैसे माँ जाती है तो श्याम जो है अंडे के हलवे पर टूट पड़ता है। जैम्पर से ढके अंडे के छिलकों को गोपाल अपने कोट की जेब में डालने और हैट में डालने लगता है। तो बीना जो है कहती है कि ये जो मोजे में जो पहले से अंडे के छिलके भरे पड़े हैं इन्हें भी आप जो है फेंक के आना। इतने में सबसे जो बड़ा भाई होता है माधव वह भी आ जाता है और वो जो बीना से कहता है क्योंकि उसके मोजे में तो पहले से ही अंडे के छिलके भरे हुए हैं। अब सब पूछते हैं कि ये जो है अंडे के छिलके इसमें क्या कर रहे हैं। तो वे सभी चुप हो जाते हैं। वे पूछते हैं कि कोट की जेब में क्या छुपाने की बात है इसमें। और गोपाल बात को टालने की कोशिश करता है। आगे है गोपाल की बात को टालने के लिए अपने बड़े भाई माधव से कहता है कि वह तो यूं ही मजाक कर रहा था। माधव श्याम से पूछता है कि वह क्या खाकर मुंह पोंछ रहा है। तो श्याम कहता है कि भाभी ने तो मेरे लिए पुल्टिस बनाया था इसलिए जो है मैंने वो खाया। पर माधव कहता है कि पुल्टिस तो जो है चोट लगने पर बांधा जाता है, उसे किसी को खाते हुए तो उन्होंने आज तक नहीं देखा, तुम्हें जो है पुल्टिस खाते हुए पहली बार देख रहा हूँ। माधव उससे कहता है कि वह हलवा खा ले। गोपाल से कहता है कि वह अंडे के छिलकों को जेब में न भरे क्योंकि वह जानता है कि उसे अंडे के छिलके ऐसे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि जो अगर तुम्हें अंडे खाने पसंद है तुम खा सकते हो, छिलकों को नाली में नहीं डालना चाहिए। और कुछ और कहना चाहता है तो माधव कहता है कि वह जानता है गोपाल की बाएं हाथ की उंगलियां पीली कैसे हुई है। वह कहता है कि उसे तो ये भी पता है कि उसकी गोपाल की पत्नी राधा रात को मोमबत्ती जलाकर कौन सी किताब पढ़ती है। ये माधव कह रहा है सब, क्योंकि माधव को सब कुछ पता होता है।
इस पर गोपाल बड़े भैया माधव से कहता है कि यदि उन्हें यह सब कुछ पता है तो वे इन सब बातों को माता जी को नहीं बताए। पर माधव तो ये कहता है कि तुम क्या समझते हो कि माता जी को इन सब बातों का नहीं पता है। वह कहता है कि तुम अंडे के छिलके नाली में डाल दिया करो, माँ जी उन्हें देखकर कुछ नहीं कहेगी। अब देखिए अंडे के छिलके एकांकी में जो है ये सारे सदस्य जो है एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, अपनी कमियों को छुपाते हैं। लेकिन वास्तव में ये होता है कि जितने भी ये सदस्य होते हैं तो उन्हें परिवार के सभी लोगों की जानकारी होती है कि कौन क्या करता है, कौन ऑमलेट खाता है, कौन जो है अंडे का हलवा खाता है, ठीक है, कौन सिगरेट पीता है। इवन जो है घर की जो माता जी है उनको भी इन सब बातों का पता होता है। तो ये है एकांकी +2 अंतराल भाग 2 की अंडे के छिलके मोहन राकेश द्वारा ये रचित है। आई होप प्यारे बच्चों कि आपको इसकी व्याख्या, ये एकांकी आपको ज़रूर समझ आई होगी। थोड़ी सी जो है ये लंबी है एकांकी, तो आप जो है इसे ध्यान से समझें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल निशा ठाकुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक प्यारे बच्चों पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।